गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम बाबा जी और हजूर जी के साथ किए गए सवालों जवाबों को आपके साथ साझा करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इन सवालों जवाबों में एक लड़की ने ऐसा सवाल किया कि बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया और हजूर जी भी इस बात पर बहुत हंसे। तो साध संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम भजन सिमरन में जब भी बैठते हैं तो हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भागता रहता है। हमने बहुत टाइम से नामदान लिया हुआ है लेकिन मन अंदर ही नहीं जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें इस संसार में लगाए रखता है, और जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान लगने नहीं देता है। बाबा जी ने समझाया कि मन पे काबू करने के लिए मन को अपने इशारों पे चलाना चाहिए, ना कि मन के इशारों पर चलना चाहिए। अगर हमारा मन हमसे वो हर काम करवा रहा है जो हम नहीं चाहते तो हम मन के अधीन हो जाते हैं। इसलिए हमें अंदर ध्यान में अपने मालिक का ही ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे हम मन को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, जी बाहर का ध्यान छोड़ देगा और धीरे धीरे मन अंदर जाने लगेगा। तो फिर आगे उस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिलाया। आगे एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम नामदान लेंगे तो क्या हमारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब हम स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो हम बिना पढ़ाई किए पास हो जाते हैं। तो उस लड़की ने नामे सिर हिलाया। तो बाबा जी ने कहा कि नामदान तो एक शुरुआत है, नामदान तो एक प्रवेश पत्र है। लाभ तभी होगा जब हम भजन सिमरन करेंगे और मन लगाकर अपने मालिक को याद करेंगे, उसका तभी लाभ होगा और हम अपने मालिक के साथ जुड़ जाएंगे। बाबा जी ने कहा, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दें और स्कूल ही ना भेजें तो क्या वो अच्छे नंबर ला पाएंगे? तो उसने कहा कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने समझाया, इसी तरह भजन सिमरन करने से ही उसका लाभ उठाया जा सकता है। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, जब भी मैं घर में अकेले बैठकर भजन सिमरन करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता और मुझे डर लगता है। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, ये तो मन का बहकावा है, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी ने कहा कि अगर हम मालिक से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हमें डर किस बात का? मालिक तो प्रेम और श्रद्धा का स्रोत है, हमें डर किस बात का है? हमें डरना नहीं चाहिए बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, अगर तुम मालिक की याद में बैठे हो तो डरने की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा मन ही हमें भटकाता है ताकि हम मालिक के साथ ना जुड़ सकें। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमारी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम मालिक से सच्चे मन से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर माफ़ कर देता है, लेकिन हमें उन गलतियों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी उन गलतियों से कुछ सीखना चाहिए ताकि आगे से हम वैसी कोई गलती ना करें। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम उनकी सलाह माने या ना माने, या फिर किसकी सलाह माने।
तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो आपके लिए बेहतर हो। जो रास्ता आपको सही दिशा की ओर लेकर जाता है वही रास्ता चुनना चाहिए। फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में जरूर आना। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, जब भी मौका मिला हम जरूर आएंगे। फिर एक बुजुर्ग ने सवाल किया कि बाबा जी, आपका शुक्र है कि आपकी हम पर दया मेहर बनी हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्र है। बाबा जी मुस्कुराने लगे और वो आदमी बहुत रो रहा था। उसकी आंखों में से बहुत आंसू आ रहे थे। उसके अंदर बाबा जी के प्रति इतना प्रेम झलक रहा था कि वह अपनी बात रुक रुक कर और रो कर कह रहा था। बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जैसे आपने पहले हम पर दया मेहर बनाई रखी है, वैसे ही हमारे ऊपर दया मेहर बनाए रखना और हमारा साथ कभी ना छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम ही उससे दूर हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे मालिक हमसे दूर हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मालिक तो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, आज मैंने पहली बार पर्ची डाली है, वो भी हजूर जी का नाम लेकर। हजूर जी हंसने लगे और बाबा जी भी हंसने लगे। बाबा जी ने कहा कि तुम फिर हजूर जी से ही सवाल पूछ लो। उसने कहा कि नहीं बाबा जी, आज तो तुमसे पूछूंगी, अगली बार हजूर जी से पूछूंगी। तो हजूर जी और बाबा जी हंसने लगे और सारी संगत भी हंसने लगी। उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरा मन तो बहुत था कि आपसे झगड़ा करूं, लेकिन आप पे थोड़ा सा तरस आ गया है। तो बाबा जी ने कहा, शुक्र है तुमको मेरे ऊपर थोड़ा तो तरस आया। मैंने जिनको नामदान दिया है वो तो मुझ पर तरस करते नहीं हैं, नामदान लेकर भजन सिमरन पर बैठते ही नहीं हैं, तो मैं उनका क्या करूं? उनको भी समझा दो कि थोड़ा सा बाबा जी पर तरस खाओ। तो ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी और हजूर जी भी हंस पड़े। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर जरूर आइएगा। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो फिर आगे एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने साथ बात करने का मौका दिया। बाबा जी, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, बस यही अरदास है कि आप हमें नामदान की बख्शिश करना और हम पर और हमारे परिवार पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहने लगे, मैं तो दया मेहर करता हूँ, लेकिन आप ही भूल जाते हो। तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, हम मिलकर निभा लेंगे। बाबा जी हंसकर कहने लगे, जब बीवी आ जाएगी तो तुम तो उसके साथ निभाओगे, मुझे कौन पूछता है। वो लड़का बोला कि नहीं बाबा जी, हम निभाएंगे। बाबा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमसे सुबह भजन सिमरन के लिए उठा नहीं जाता है, आप हमें सुबह भजन सिमरन पे बिठा दिया करो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो भजन सिमरन के लिए आपको उठाने रोज आता हूँ, लेकिन आप इतनी गूढ़ी नींद में सोए होते हो कि उठते ही नहीं हो। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं तो रोजाना आपके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन आप उठते ही नहीं हो। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा, नहीं बाबा जी, आप हमें कान से खींचकर उठा दिया करो। बाबा जी ने कहा कि सारा कुछ बाबे ने ही करना है, आपने कुछ नहीं करना है। बाबा जी कहने लगे कि सभी जहां आकर यही बोलते हैं कि बाबा जी, आप हमें भजन सिमरन पे बिठा दिया करो। मैं तो रोज बिठाता हूँ,
लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? वो भाई कहने लगा कि नहीं बाबा जी, हम आपकी बात मानेंगे। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। बाबा जी कहने लगे कि मानते कहाँ हो, बस यही कह देते हो कि हम आपकी बात मानेंगे। जहाँ मानता कोई नहीं है बेटा, सब कहने की बातें हैं। सारी संगत फिर हंस रही थी। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा कि बाबा जी, हम पर दया मेहर बनाए रखना। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी करना नहीं चाहती। बाबा जी ने पूछा कि क्यों? वो कहने लगी कि बाबा जी, अभी मैं अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी करनी है। बाबा जी ने कहा तो अच्छी बात है बेटा, करवा लो शादी। अपने ससुराल में जाकर उनको तंग करना और मज़े से रहना। वो लड़की हंसने लगी और सारी संगत भी हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपके माता पिता तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे ना, बुरा तो नहीं। आपको उनकी बात भी माननी चाहिए। हाँ, लाइफ में स्टैंड होना भी जरूरी है, लेकिन आपके परिवार वाले आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। जब उसकी डेथ हुई तो उससे पहले वो डेरे में सेवा के लिए आया था। सेवा करके जब वो घर गया तो उसने हमें कहा कि मैं तो हर बार वैन सेवा जाया करूँगा और डेरे में रहा करूँगा। तो अगले ही दिन उसकी डेथ हो गई और मेरी मम्मी चाहती है कि मैं अपने बेटे को कहीं ना कहीं कैसे देख लूँ एक बार डेरे में, कि वो कहीं सेवा कर रहा हो। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, जब शरीर आत्मा को छोड़कर चली जाती है तो वो वापस जाकर अपने मालिक में समा जाती है। उसके कोई रिश्तेदार, कोई साक संबंधी नहीं होते हैं। अब उसे ये नहीं पता है कि मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मेरा साक संबंधी है। बाबा जी ने समझाया कि जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में होती है तब तक ही हम रिश्तेदारियां और साक संबंधियों को जानते हैं। मरने के बाद हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। देख लो, जैसे हम जीवित हैं इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं, कैसे ना कैसे वो हमें दिख जाए, लेकिन अब वो तो खत्म हो गया ना। शरीर को हमने जला दिया और उसकी आत्मा अपने मालिक के साथ मिल गई। हमें इसलिए उसकी याद है क्योंकि हम अभी जीवित हैं। हमें तो पता है कि वो हमारा रिश्तेदार था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है कि मेरा साक संबंधी कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है। बाबा जी ने कहा तो बेटा, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उस लड़के ने कहा बाबा जी, ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? वो डेरे में सेवा में आया था और इतनी कम उम्र में वो चला गया। बाबा जी ने कहा अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है ना कि वो अपने कर्म खत्म करके जल्दी अपने मालिक के घर चला गया है, इसमें बुरा क्या है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब कर्मों का खेल है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। सबने अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है। जाना तो एक दिन सभी नहीं है, ना तो कोई जहाँ रहा है और ना तो किसी ने जहाँ रहना है। बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना है। मालिक जो करता है अच्छा ही करता है, हमें तो बस उसके भाने में रहना चाहिए। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं कितने दिनों से हजूर जी का गाँव पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई बता ही नहीं रहा। तो बाबा जी ने कहा कि हजूर जी भी मोगा से ही हैं। और वो लड़की कहने लगी, क्या बाबा जी, हजूर जी भी आपकी तरह ही इतनी तेज हैं? बाबा जी ने कहा कि ये तो मुझसे भी तेज हैं बेटा, इनसे बचकर रहना। मैं तो कम गुस्सा करता हूँ ना, ये तो मुझसे भी ज्यादा गुस्से वाले हैं। फिर बाबा जी ने एक बात सुनाई जिसको सुनकर सारी संगत हंसने लगी। बाबा जी ने पंजाबी में बोला कि पिंडा विचों पिंड सदिंदा, पिंड सदिंदा मोगा, मोगे दा एक साध सुनिंदा, बीबियां नूं ओ कड़े चुकाउंदा, पिछों मारदा डोडा।
नी लक तेरा पतला जेहा पार सैन ना जोगा। जब बाबा जी ने ये बोली सुनाई तो सारी संगत खुल खुल कर हंसने लगी और बाबा जी और हजूर जी भी बहुत हंसे। सारी संगत के चेहरे पे इतनी रौनक आ गई कि सारी संगत को बाबा जी ने ये भुला दिया कि उन्होंने बहुत जल्दी सारी संगत से विदाई लेनी है। फिर एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी इतना डिप्रेशन रहता है कि कुछ समझ नहीं आता, क्या करें और क्या ना करें बाबा जी, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? बाबा जी ने कहा कि जहाँ आकर सभी एक ही बात बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, ये सारा ना आपके माता पिता के लाड प्यार की वजह से डिप्रेशन है। सच तो ये है कि आपको तो इतनी सहूलतें मिली हैं, सब कुछ मिला है, फिर भी आप बोलते हो कि हमें डिप्रेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। बाबा जी ने कहा कि अब आपकी उम्र ही क्या है, आपको किस बात का डिप्रेशन है? बाबा जी ने कहा, हमारे टाइम तो एक थप्पड़ पड़ता था सारा डिप्रेशन दूर हो जाता था। आपको ज़्यादा लाड प्यार मिल गया ना, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। हमें तो कोई डिप्रेशन नहीं था। जब हम कोई बात करते थे तो हमें डांट दिया जाता था। बाबा जी ने समझाया कि अभी आपको इन बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा, आपको तो अपने करियर पर फोकस करना चाहिए कि हम अपने लाइफ में स्टैंड हो जाएं, कामयाब हो जाएं। बाबा जी ने कहा कि अभी हमको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो बस अपने काम की ओर ध्यान रखना चाहिए और आगे जो मालिक करेगा उसकी मौज है। इस तरह सवाल जवाब का प्रोग्राम खत्म हो गया। बाबा जी और हजूर जी ने सारी संगत को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बुलाई और स्टेज से चले गए। राधा स्वामी जी।